सिविल सर्विस के इम्तिहान में पंजाब भर में अव्वल आए, अच्छे खासे ब्यूरोक्रेट अफसर बन गए, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाजी खिदमत की तरफ आ गए। ये मुश्किल फैसला कैसे कर लिया? मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा कि इंसान को सबसे पहले अपने आप को पहचानना है, अपने आप को समझना है कि वो उसका मिजाज क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, उसकी सलाहियतें क्या है, वो क्या करना चाहता है और कौन सा काम है जो बेहतरीन कर सकता है। वो मुकाम जहाँ ख्वाहिश कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी मिल जाएं, खुशबख्ती कहलाता है। तो ऐसे ही किसी मुकाम की तलाश में पहले मैं मेडिसिन में गया, फिर मेडिसिन को छोड़ा, फिर सिविल सर्विस में जो आबला पाई हुई वो बहुत कारआमद रही। लेकिन बहरहाल ये लगा कि मेरा जो दिल है वो देहातों में है, पंचायतों में है, गली कूचों में है, टूटी फूटी बस्तियों में है और उन लोगों के साथ ज़्यादा धड़कता है जिनके ख्वाब पूरे नहीं होते। तो मैंने समझा कि ज़िंदगी तो एक ही बार मिलनी है, इसे अपनी टर्म्स पे बसर करना चाहिए, वो काम करना चाहिए जो आपको खुश करे। ये जो फैसला कुन मरहला था, नौकरी छोड़ने का और समाजी खिदमत को फुल टाइम अपनाने का, वो कब, कैसे और किस तरह से आया? सुहेल साहब, ये मरहला, ये फ़ैसला एक लम्हे में नहीं होता, हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। इसके पीछे बहुत से और वाक़यात होते हैं, मंज़र के पीछे पस मंज़र भी होता है। तो सिविल सर्विस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सियासतदानों से कैसे मिल के काम करना है, बिज़नेस कम्युनिटी से कैसे काम करना है, आवाम के साथ उनके दुखों का कैसे मुदावा बनना है। तो उसी मेल जोल के नतीजे में मुझे लगा कि मैं जो अपना सही किरदार है वो इस आहनी फ्रेम से बाहर निकल के अदा कर सकता हूँ। क्या इस फैसला करने में घर वाले रोक टोक करते थे, दोस्त समझाते थे ना करें या करें? वो क्या कहा बुल्ले शाह ने कि बुल्ले नू समझावन आइयां, बहना ते भर जाइयां। तो दोस्तों ने रोका, ज़माने ने रोका। आपको इल्म है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये बड़ा ज़ालिम मुआशरा है, इसमें तो कोई पटवारी की नौकरी नहीं छोड़ता। तो कोई भी मेरे घर में मेरा हम ख्याल नहीं था सिवाय मेरी अहलिया के। उसको मुझ पर एतमाद था, उसको यकीन था कि मैं जो फ़ैसला करूँगा वो मेरे लिए और घर के लिए और सब अहल खाना के लिए अच्छा होगा। गालिब ने भी तो कहा ना कि ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी एनजीओ अखुवत फाउंडेशन के सरबराह हैं। आप देते तो गरीबों और नादारों को बिलासूद कर्जे हैं, मगर आप पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं। 1000 अरब रुपए जमा कर चुके हैं। जी ऐसा ही है। इसको देखिए, ये किसी भी शय को देखने का एक अपना अंदाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 120 अरब रुपयों के कर्ज़े 30 लाख घरानों को पेश किए। अब ये जो 120 अरब रुपए गए हैं ये मुआशरे में, ये इस इकॉनमी में इन्वेस्ट हुए और इसके नतीजे में दौलत जन्म लेती है। तो वो माहरीन मुआशियात का कहना है कि 120 अरब की इन्वेस्टमेंट से 20 साल में 1000 अरब से ज़्यादा की दौलत जन्म ले चुकी है। और ये सबसे बढ़कर ये कि ये किसी एक शख्स की जेब में नहीं गई, ये 30 लाख घरानों के पास पहुंची। अब फैसला ये करना है कि क्या दौलत अपनी मुट्ठी में बंद हो तो आप अमीर हैं? ऐसा नहीं है। दौलत सबकी है। इस दुनिया में जो कुछ है रब का है और जो रब का है वो सबका है। मैंने और मेरे दोस्तों ने और मेरे साथियों ने मिलकर 30 लाख घरानों से मुआख़ात का जो रिश्ता जोड़ा और ये जो दौलत जन्म ली, अगर उन्होंने सब किया तो ये हमारी है। तो आप देखें, बिल गेट नामी एक शख्स को आप जानते हैं, उसने भी तो 100 अरब कमाने के बाद कहा कि ये दौलत मेरे किस काम की, और सारी की सारी लोगों में तकसीम करनी शुरू कर दी। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह यही रास्ता अपनाने की कोशिश की जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा दे दो। और वो 30 लाख लोगों की जो निगाहों की चमक है और उनके जो हौसले हैं, उनकी जो उम्मीदें पूरी होती हैं, वो भी तो हमारे ही हैं। दुनिया में ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस का माइक्रो फाइनेंस में बड़ा नाम है, आपका भी बड़ा नाम है। अगर दोनों का तकाबुल किया जाए तो वो कैसा होगा? वो इस जदोजहद में आगे हैं। उन्होंने बहुत पहले ये अलम बुलंद किया था, लेकिन हमने उसके तरीक़ाकार में कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ मुतारफ़ करवाईं।
हमने इस पूरी तहरीक को सूद से पाक किया और हमने इसमें ये सोचा कि ये मवाख़ात की बुनियाद पर तामीर हो। हमने मस्जिद को और चर्च को और मंदिर को इसका हिस्सा बनाया, हमने रज़ाकारियत को हिस्सा बनाया। यानी जो काम उन्होंने किया उसमें हमने कुछ क्रिएटिव उसमें और चीज़ों का इजाफ़ा किया। तो ये अगला कदम आप कह सकते हैं। उनकी अज़मत अपनी जगह पर बरकरार है, हम तो तिफ़ले मकतब हैं। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के अदारे फाउंटेन हाउस को भी आप ही चलाते हैं। आप अखुवत यूनिवर्सिटी, अखुवत फाउंडेशन के साथ साथ फाउंटेन हाउस के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं? वसत आ जाती है वक्त में जब आप नेकी का कोई काम करें। मैं बचपन में सुनता था अपनी वालदा से कि खाना थोड़ा भी है, मेहमान आ जाए तो वो कहती थी देखो सब ने खा लिया, खाने में कितनी बरकत आ गई। तो जब आप नेकी का काम करते हैं तो वक्त में बरकत आ जाती है, ये फैल जाता है, ये पूरी कायनात को अपने हिसार में ले लेता है। वक्त की बंदिश या वक्त की कमी ने मुझे कभी परेशान नहीं किया।